लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आपके बीच में हम लोग धर्मकांड गरुड़ पुराण से लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक अध्याय, कुछ ज्ञान की बातें जैसे गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने उपदेश दिए वैसे हम आपके बीच में लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसमें माता जी श्री राजकुमारी शर्मा जी का यात्रा में हम लोग इस पाठ को शुभारंभ किए हैं, वो इसी को लेकर के आगे बढ़ाते हैं। और आज का ये जो 5वां अध्याय हमारे बीच में मिलती है इसी को लेकर के दोहराते हैं। जो कल हम लोग सुने थे कि 10 दिन तक क्या क्या अर्पण करना चाहिए, कैसे 10 दिन का 10 गात का क्रिया विधि संपन्न करना चाहिए। और 16 पिंड, एक आत्मा जो शरीर छोड़े हैं 16 पिंड उनको 10वां दिन तक अर्पण कर देना चाहिए। 5 दाह संस्कार पर, एक अस्थि पर और 10 गात होते होते जैसे प्रेत आत्मा पितृ बनने की तैयारी में है उसको हो जाना चाहिए। ये हम लोग कल सुन चुके थे। गुरु जी को भगवान उपदेश दे रहे कि देखिए 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा 1 वर्ष अंत होने में सपिंडी कर्म कर देना। सपिंडी है जो आत्मा पहले चले गए हैं, परिवार के जीवन, दादाजी है, परदादा है, पितामह कहा जाता है, प्रापितामह कहा जाता है, प्रापितामह कहा जाता है, वृद्ध पितामह कहा जाता है। ये लोग है सब है जैसे से पहले शरीर छोड़े तो इस आत्मा को उनके साथ जोड़ देना चाहिए। ये बातें को हम आपको लेकर के प्रस्तुत करने जा रहे। 12वें दिन पहला अवसर मिलता है सपिंडी कर्म करने के लिए, अथवा फिर 3 पक्ष में, 3 पक्ष यानी 6 हफ्ते बाद जैसे सौरी पूरा होता है। एक होता है सूतक 12 दिन की समाप्ति होकर 13वीं को शुद्धि हो जाती है गुरु पुराण के ग्रह के हिसाब से। और इस प्रकार से 6 हफ्ते पर 3 पक्ष पूरा हो जाए, एक अंधेरा पक्ष, उंजेरा पक्ष, फिर अंधेरा पक्ष, या उंजेरा अंधेरा फिर उंजेरा, जैसे ये 3 पक्ष पूरा हो जाए तो सौरी पूरा होता है। कश्य सुनो, एकादिष्ट विधान से अनुसार से कार्य करना चाहिए। तिल, गंध और जल आदि से परिपूर्ण 4 पात्रों से व्यवस्था करके मात्र प्रेत को निमित्त शेष 3 पात्र पितृगणों से लिए निश्चित करना चाहिए। तदंतर उन 3 पात्रों में प्रेत पात्र जल का सेचन करना चाहिए। मृत्यु के दिन मृत स्थान पर से पहला श्राद्ध आरंभ कर देना चाहिए जिस दिन शरीर छोड़े, अथवा उसके बाद दूसरा श्राद्ध, उसके स्थान पर 3वां जहाँ पर चाहिए। ऐसे करके पूरे 10 दिन तक षोडशी पूरा हो जाए। हे सुनो, संक्षिप्त में रूप से मैंने आपको वार्षिक क्रिया के विषय में बता चुके हैं। 12 महीना होते होते 3 प्रकार की षोडशी, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी, यानी प्रेत के लिए जो आत्मा शरीर छोड़े हैं परिवार के गण, इसका सदगति के लिए, उनके नया जीवन के लिए एक परिवार के लोगों को कर देना चाहिए। अब पूरे वर्ष के जब क्रिया की विधि गरुड़ जी को भगवान विष्णु बता देते हैं, फिर आते थे कि और पुष्णो त्रयोदश श्राद्ध के विषय में 13वां दिन का श्राद्ध एवं गरुड़ पुराण के श्रवण अनंतर से वह जीव तुम्हारे द्वारा पकड़े गए सर्प के समान यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गए बंदर के समान अकेला ही यमलोक के मार्ग शुरू करता है। 13वां दिन आत्मा इस लोक छोड़ करके भगवान के धाम के तले गमन होना है यमदूतों के द्वारा। यमदूत किसके पास आते हैं? जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में गलतियाँ की हैं, पाप किए हैं। उसके बाद वायु के द्वारा अग्र सहित वह जीव दूसरे शरीर में प्रविष्ट करता है। वायु के रूप में, इसका हवा के रूप में शरीर होता है जो इस लोक से भगवान के लोग जाते हैं। मृत्यु के 13वें दिन वह पापी यमदूतों के कठोर पाशों में बांध लिया जाता। हाथ में अंकुश के लिए क्रोधवंश से तनी हुई बहुओं से युक्त कदम करते हुए यमदूत उससे खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को चले जाते हैं। तो आया है श्लोक में, जलाशय नेव कृतो मया तक्ता मनुष्य तीर्थे पशु पक्षी तीर्थे पित्ते या गोचर कृत शरीर निस्तत्य आत्मा करता है। उसके जन्म मनुष्य और पशु पक्षियों से संतुष्ट लिए मैंने जलाशय नहीं खुदवाया है। गौ को ये अच्छे कर्मों की याद करा रहे हैं उसको कि जीवन में कभी हमने कुआं नहीं खुदवाए हैं, कभी जलाशय नहीं बनवाए हैं, किसी और जीव को जल नहीं दिए या जल देने के कोई साधन नहीं बनवाए हैं। और अंत में क्या, गौचारा
गौ भूमि कहीं नहीं दान किए, जमीन ऐसा नहीं दी है कभी किसी को। मैंने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए कि जरूरी नहीं कि पूरी ज़मीन आपने दान करें तो और लोग करें, उसके साथ में सहयोग, अपने कमाई का सहयोग देना चाहिए। तो अगर जो ऐसे कुछ समाज के लिए करे हैं तो आपको यहाँ क्षमा रहेगा गलतियों का, अन्यथा नहीं कि दोहरे जैसे तुमने किया है उसको अनुसार तुमको ये दंड मिलेगा। कौन कह रहे हैं? यमदूत कहेंगे पापी आत्मा से। क्या लिखा हुआ है? जलाशय ने बकृतामय दत्ता मनुष्य तम पशु पक्षी चित्राया हम गो तृप्तियतम न गोचर कृते शरीर में निस्तर या यत्वाम कहता है। तो ऐसे नहीं किए हैं तो दंड मिलना है। यह लिखा हुआ है कि पुत्र आदि स्वजनों के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए जलयुक्त पिंड खाकर के आगे बढ़ता है। वहां से वह आगे बढ़ता हुआ मार्ग में यमदूतों को कराग्र प्रहार से यतन पीड़ित होकर के प्रकार से प्रलाप करता है, पछताता है कि मैंने स्वयं शरीर था तो आपने जीवन में क्यों नहीं कर पाए। वहाँ नित्य दानम च गोहितम कृतः पृष्ठम च दक्तम नीतहम वेद शास्त्रोम्यम पुराणी दृष्टम सा सीवितम शरीतम निस्ते वाहम। ये नित्य नियमों से प्रतिदिन गाय के लिए अपेक्षित गौग्रास देना, गौ का सेवा यहाँ बहुत महत्व दिया जाता है। गौदान करना, कपिला गाय दान करना जीवन में हर व्यक्ति का अनिवार्य है कि जरूर जीवन में एक बार गौदान कर लेना चाहिए। और नहीं सामर्थ्य में अनुसार तो कोई और कर रहा उसकी सहायता कर दीजिए, अन्यथा उतना भी नहीं हो रहा तो गौचारा कहीं दिलवा दीजिए, और अथवा कोई जमीन दे रहा गौ के लिए तो उसमें सहयोग कर दीजिए। पुराणों में देखे गए मार्ग, तीर्थ यात्रा आदि कर मैंने सेवन नहीं किया, इसलिए जैसा तुमने किया है उसको अपना विस्तार सुनो। आय करेगा आस। इसके बाद जीव नागेंद्र निगन पहुंचता है, वहां पर जाकर अपने बंधुओं के साथ द्वारा दूसरे महीने का पिंडादि ग्रहण करता है। ऐसे पहुंचते आदि उसको पूरे के पूरे 12 महीना का परिचय मिल जाता है। वहां पर पहुंच के आगे हम लोग कथा कहाँ पे लेंगे, ज्ञान क्या लेंगे, पांचवा अध्याय के अंत में क्या होता है उसको सुना देंगे। एक महीने का व्याख्यान इसमें किया गया है और इस पर परस्पर किए हुए वार्तालाप के द्वारा इस जीव को रस माधुर के प्रशंसा की जाती है, जहाँ पर वो आज भी मुंह खोलने मात्र से भी तलवार के समान तीक्ष्ण छुरी आदि द्वारा मेरे उसी जिह्वा को काट दिया जाता है। तदंतर उसी नगर में उस मृत को वार्षिक पिंड आदि दिया जाता है तो उसमें संतुष्टि मिलती है। पिंडदान बहुत आवश्यकता है इसमें गरुड़ पुराण के हिसाब से भक्तजन, अगर किसी ने पिंडदान नहीं करवाए हैं, पितृजन के लिए नहीं किए हैं तो बड़ी जरूरी है कि कष्ट सहने वाला व्यक्ति आत्मा वहां जाकर कष्ट सहेगा और पिंडदान से थोड़ा उसको तृप्ति मिलेगी। यम लोग पहुंच करके वो जीव यम के द्वारा बताई गई शुभ अशुभ गति को प्राप्त कर लेता है। जैसे मैंने तुमसे पहले कहा है उसी प्रकार से पाप आत्मा गति पापी जीव को प्राप्त होते हैं। और जो लोग छत्र पादुका और घर का दान किए वो लोग पुण्य कर्म करते हैं, वे वहां पर पहुंचकर सौम्य स्वरूप वाले कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किए हुए थे शोभा संपन्न यमराज दर्शन कराते हैं उसको। यमराज उसको क्षमा करते हैं जो व्यक्ति जीवन में कुछ अच्छे कर्म करके गए हैं। जितने दिन का अपने पुण्य है उतने दिन का निवास स्वर्ग में मिलता है, अन्यथा पापों के हिसाब में नरक में वासना करना पड़ेगी। गरुड़ जी मृत्यु के पश्चात संयमपुरी पहुंच करके जाने वाले प्राणी को गति होती है और वर्ष पर्यंत होना विकृत किए जाते। उसके मैंने कहा कि आप और क्या सुनना चाहते हैं। 5वां अध्याय यहाँ पूरा हो रहा है। 6ठा अध्याय में एक क्रिया के विषय में लिखा गया, इसको अच्छा से सुन ले। विश्वोत्तरक सर्ग की महिमा। ये राजा वीरवाहन की एक कथा है। देव ऋषि नारद की कथा भी है। पूर्व जन्म में उसने इतिहासों में वर्णन किया गया। सत्संगति की कथा है कि सत्संग करने की क्या, संतों का संग करने के लिए क्या लाभ है और भगवत भक्ति के लिए भी महात्म है। विश्वोदक राग जो है प्रभाव से राजा वीरवाहन को पुण्य लोक को प्राप्ति हुआ है। ये सब पता है कि और लोगों ने पहले इसको किया है 11वां दिन पर, तो उनको क्या लाभ। गुरु जी पूछे कि भगवान ये तीर्थ सेवन और दान में निरंतर लगा हुआ तथा अन्य साधनों को भी संपन्न है, उसे विश्वोदक किया कि अभी बिना परलोक सदगति कैसे प्राप्ति। इसलिए मनुष्य को वृत सुख वितसर्ग अवश्य करना चाहिए, ऐसे मैंने आपसे सुन लिया है। इस वृषत्सर्ग का फल क्या है? प्राचीन संयम में इस यज्ञ को किसने किया है और इसमें इसने प्रकार से किसको दिया था? विशेष करके रूप से इस कार्यों को किस समय करना चाहिए ये हमको बताइए। अब यह बताने की कृपा। तो भगवान बताने के ईश्वर सुनो, मैंने इस महा
पुण्यशाली इतिहास को वर्णन कर रहा हूँ, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी पुत्र महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा वीरवाहन से कहा था। वशिष्ठ कौन है? राजा भगवान राम का गुरु है, इसका पुत्र है वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी का। उसने क्या बताए थे सुनेंगे हम लोग। प्राचीन समय की बात है कि विराधन नगर में एक वीरवाहन नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और वीरपों को संतुष्ट करने वाला राजा था। इसका नाम क्या हम सुने? वीरवाहन। किसी समय के शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पूछने पर जिज्ञासा से वशिष्ठ जी आश्रम आ पहुंचे। वहां पर आसन ग्रहण करके विनम्रता से झुके हुए राजा ने ऋषियों को सत्संग से मुनि नमस्कार करके बोला कि हे राजा ने कहा कि मुनि, मैंने यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक अपने धार्मिक कृत्य तो किए हैं, फिर भी यमराज कठोर शासन के सुनकर मुझे डरा है। तो राजा वीरवाहन है, अपने जीवन में बहुत सारे शुभ कर्म कर लिए, लेकिन यही गरुड़ पुराण सुने तो उसको डर आ गया कि कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुआ होगा, तो हम कैसे सुधार सकते हैं उसको। हे कृपा निदान महाभाग, हे ईश्वर, मुझे यमदूत और देखने में अतिशय भयंकर लगता है। यम देवताओं का रूप देखने के लिए, यम देवता का रूप, यमदूतों को रूप देख करके बड़ी डर आता है। नरक के लिए ना देखना पड़े ऐसा कोई उपाय बता दो। तो वशिष्ठ भगवान राम का गुरु क्या विश्ववाहन के ये राजा जो है वीरवाहन, इसको क्या बताते उपाय हम लोग सुनेंगे। अनेक प्रकार के धर्मों को वर्णन किए, किंतु कर्म मार्ग में विमोहित उन सूक्ष्म तन्वा उनको नहीं जानते हैं। तो दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा प्रिय क्रिया, पित्त क्रिया आदि सभी हमने किया। क्या क्या किए जीवन में? दान बड़े से किए, तीर्थ किए, तपस्या बहुत किए, यज्ञ किए हैं हवन का, और संन्यास तथा पित्त क्रिया आदि सभी धर्म हैं। उन धर्मों में से भी एक विशेषज्ञ का विशेष महत्व है, उसके बारे में। मनुष्य बहुत से पुत्रों को अभिलाषा करना चाहिए। यदि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ जाकर कर दे और अश्वमेध यज्ञ का अथवा नील विषम यथाविधि छोड़े, तो जाने से अनजाने किए गए ब्रह्म हत्या आदि पाप से भी विनष्ट हो जाते हैं। यह शुद्धि के लिए उसको वर्ण के लिए वृषभ, वत्सग अथवा समुद्र में स्नान करने से भी ये हो सकती है। ये सुनो, राजेंद्र वीरवाहन राम का राजा है, बता रहे हैं गुरु वशिष्ठ, जिसके एकादश दिन पर यानी 11वां दिन पर विसर्ग नहीं होता है, उसका प्रेतत्व से स्थिर रहता है। और मात्र श्राद्ध करने से क्या लाभ होगा उसको? जिस किसी का भांति नगर अथवा तीर्थ में विसर्ग अस्मरण करना चाहिए, तो इस वृक्ष यज्ञ से के द्वारा प्रत्यक्ष मुक्ति प्राप्त कर लेता है, अन्य साधनों से नहीं। लोहिताम यस्य वर्णम मुखे पुच्छताम पांडवराम पित खुरवी शनहोमना नीलो विषदिताहम। ये वृषभ श्वेत वर्ण का होता है, ये ब्राह्मण है। जो लोहित वर्ण का होता है क्षत्रिय है, और वे पीत वर्ण का होता है तो वैश्य है, और जो कृष्ण काले रंग का है वो शूद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को अपने वर्ण के अनुसार विशोत सर्ग करना चाहिए, अथवा रक्त वर्ण के ही वृषभ से सबके लिए कल्याणप्रद है। पिता, पितामह, प्रापितामह, पिताजी आजा और आज पराजा, पुत्र के उत्पन्न होने पे यही आशा रखते हैं कि ये मेरे लिए विसर्जन करेगा। विसर्जन समय पे इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। धर्मस्य विश्वरूपेण जगदानंददायकः अष्टः मूर्तेरदीयस्तमां शांति प्रयच्छ मे। गंगा यमुने च पेयो मंत्रिते त्रिणोचराः धर्मराजा तां पुरतो वाच्यं स संकृते विषाय धर्म। आप इस विशुद्ध रूप से संसार अनादि प्रदान करने वाले हो जाएं, और आप अष्टमूर्ति से विज्ञान है, अतः मुझे शांति प्रदान करें। आप गंगा यमुना के जल पिए, मंत्रवेद से घास चरे, और ये विश्व धर्मराज के सामने मेरे पुण्य कर्म को चर्चा करें। विश्व कौन है? बैल का रूप है। तो एक इसके दान करने के लिए 11वां दिन का विधान है। तो राजा ने इस प्रकार से सुने गुरु वशिष्ठ जी से। तो बीच में आता है कथा लोमश ऋषि का और नारद मुनि का इस अध्याय में। इसको भी आपको समझा देते हैं कि इस पर विशंभर विशेषज्ञ उत्तर देते हैं कि मुनिवर, यह शरीर तो नश्वर है, मृत्यु प्राणी को सामने ही खड़ी रहती है। ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा में गया था। तो तीर्थ का विधिवत दर्शन करके एक प्रचुर धन दान करे और अपने अपने घर की ओर वापस आ रहे थे, तो सौभाग्यवश आपके दर्शन हो गया। किस कौन मिलकर दर्शन हो गया यहाँ पर?
लोमश ऋषि मिलते हैं। लोमश ऋषि बताते हैं कि इस भारतवर्ष की पावन भूमि पर बहुत से तीर्थ हैं। लोमश ऋषि आपको पता है ऋषियों में महान माना जाता है। तो यहाँ बता रहे कि भारतवर्ष में, इंडिया में बहुत सारे तीर्थ हैं। अपने जिन तीर्थों को यात्रा की है उनको वर्णन करो। लोमश ऋषि पूछ रहे हैं ये राजा से। ये राजा पूर्व जन्म में द्विज देवताओं को सुशोभित विराट करके विश्वभर नामक से एक वैश्य था। तो अब इस जन्म में इतने से कर्म किए तो इस जन्म में राजा बन गए। अब पूछें कि कौन कौन तीर्थ करके आए, तो लोमश ऋषि को राजा जो बता रहे हो हम सुनाएंगे आपको। ऋषिवर सुनो, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्र उत्तम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होते हैं, इसको कहा जाता है तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर 3 नदियों का संगम हो जाती है। और जहाँ पर ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र दशमेध यज्ञ किया करते उस तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। जहाँ पर प्रयाग यानी यज्ञ का भूमि, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु शिव आकर के समाने की बात है कि वहाँ पर यज्ञ करते थे। जहाँ पर करुणा निदान देव देवेश्वर शिव प्राणियों के कान में से तारक मंत्र का उपदेश देते थे। और मोक्षदायिनी काशी है वाराणसी, जहाँ पर भगवान शिव का विश्वनाथ मंदिर है। कुल आश्रम है, फाल्गुनी तीर्थ है, गंडकी नदी है जहाँ पर शालिग्राम भगवान का प्रकट होते हैं। चक्र तीर्थ है, नैमिषारण है जो सबसे पहला तीर्थ का स्थान है। शिव तीर्थ है, अनंतक है, गोप्र तारक है, नागेश्वर है, बिंदु सरोवर है, मोक्षदायक है, राजीव लोचन भगवान राम जी का सुशोभित अयोध्या है ना। अग्नि तीर्थ है, वायु तीर्थ है, कुबेर तीर्थ है, कुमार तीर्थ है, और सुकर क्षेत्र है। भगवान कृष्ण का अलंकृत मथुरा है, वृंदावन। और सुर्क क्षेत्र है, पुष्कर है, सत्य तीर्थ है, जला तीर्थ है, ज्वाला तीर्थ है, दीनार्त्रश है, इंद्र तीर्थ है, पक्षी महावाहिनी, सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने ये सारे दर्शन किए, राजा बता रहा है लोमश ऋषि को। उसके बाद मैंने ताप्ती, पयोषधी, निर्दना, मल्या, कृष्णवेणी, गोदावरी, दंडकवन, ध्रामचूर्ण, सदोदक और धामेश्वर तीर्थ देकर पर्वतराज त्रिशील है, त्रिशील से पहुंचा। तदंतर महातेजस्वी भगवान हरि का स्वयं जहाँ श्रीरंग नाम से निवास करते थे, वहाँ पर महर्षि दीदी दुर्गा वेकटी नाम पुकारी जाती, उस प्रकार से वेकटाचल यात्रा मेरे द्वारा की गई। तत्पश्चात चंद्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलवाचल, अवधोटा, तारमणि, त्रिकुटी, कुलहारी, वशिष्ठ जिनी और वशिष्ठ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, महामोहदृश्य, हर्षिकेश, विराज, विशाल और नीलाद्रि, जनधमपुरी, भीमकूट, श्वेतगिरी, रुद्रेत तथा जहाँ पर तपस्या करके परिणति होती थी। और इसी प्रकार से भगवान शिव का पति रूप में अवतरण किया था भगवान पार्वती मैया ने हिमावन, उससे उमावन तीर्थ को मैंने यात्रा की। साथ ही वरुण तीर्थ, सूर्य तीर्थ, हंस तीर्थ और महादधी तीर्थ यात्रा की, जहाँ पर स्नान करके जी। और ऐसे यात्रा में किए सारे तीर्थों का वर्णन लोमश ऋषि से एक राजा करते हैं कि सब मैं करके आया हूँ। गोकर्ण तीर्थ का भी है, सरस्वती, दिनश्री, नर्मदा नदी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी। इन नदियों में मैंने यात्रा की। भगवान नीलकंठ, शिव जी का महाकाल, अमरकंड, चंद्रभागा, वितत्री, वीरभद्र, गणेश्वर, गोकर्ण, विलदादि तीर्थ को मैंने वमन करके मात्र गया था। और भी गया जी, जहाँ पर मात्र स्नान करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये सारे तीर्थ को मैंने करके आया। कथा हम आपको बीच में दोनों पुराण से सुना रहे हैं, आगे भाग और हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ देर के। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता को द्विज हितकारी। जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीता, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिबासर ध्यावहि गुण गण
जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिभित बनाए, संग सहाय न दूजा। सो करहु अगारी चिंत हमारी, जानहि भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति भरूता। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर झूता। सादर श्रुति शेषा ऋषय अशेष, जा कहा को नहीं जाना। जहि दीन पियारे भेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। जानि सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बना रहे। जिस लोक में भी माता जी हैं, माता जी को सद्गति प्रदान करें प्रभु। और माता जी की कृपा हम सभी के ऊपर, समस्त भाइयों के ऊपर, सभी परिवारी जनों के ऊपर बनी रहे। और जन्म जन्मांतर तक माता जी का साथ हम लोग जिस जन्म में भी जाए, उस जन्म में माता जी हम लोग की माँ के रूप में प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ माता जी के लिए भजन सुना रही हूँ। राजा रामचंद्र भगवान की जय। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
हरि के भजन भजन कर श्री हरि विष्णु के 108 नाम। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यकांताय नमः। ओम श्री मधुरवरपवे नमः। ओम श्री तर्कवानाय नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हर्षिकेशाय नमः। ओम श्री सुधापदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री सिद्धगत्रे नमः। ओम श्री परत्तपराय नमः। ओम श्री वनमालिने नमः। ओम श्री यज्ञरूपाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः। ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री उपेंद्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्र मथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामजनकाय नमः। ओम श्री शेषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजनधराय नमः। ओम श्री मते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनार्दनाय नमः। ओम श्री पीताम्बरधराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्यचंद्र विलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्यरूपाय नमः। ओम श्री कुर्मत तनवे नमः।
ओम श्री क्रीड़ा रूपाय नमः। ओम श्री नित्यसारिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री वलिने नमः। ओम श्री कलिकिने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वंभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तातेत्राय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधि मानवाय नमः। ओम श्री धवंतरे नमः। ओम श्री वत्स्य वक्कौस्त भराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधश्यजाय नमः। ओम श्री शंकरपानाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रबिंब ईशायने नमः। ओम श्री रबिंब शय्यने नमः। ओम श्री भूतात्मने नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री अनिरुद्धाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नारायण नमः। ओम श्री गजेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधान्मने नमः। ओम श्री भूतभाव्याय नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेत दीपास्तु वस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रीपाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथी जन्मभूमि पद्मपदामाय नमः। ओम श्री शांत प्रभुवे नमः। ओम श्री सुभुवे नमः। ओम श्री विभुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगत्कारणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री बुद्धवतराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लीलमानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांग रूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भव्य प्रभुवे नमः। ओम श्री आदिदेवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय। और हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। यहाँ तमाम ब्राह्मण बच्चों की सेवा होती है, गौ की सेवा होती है और माता जी के पूर्ण आत्मा के लिए, आत्म शांति के लिए विभिन्न कार्यक्रम हमारे महाराज जी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, चल रहा है। उसी के मध्य हम सब लोग कलाकार भी रोज पधार रहे हैं। आइए एक चेतावनी भजन। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है।
Hare